पाठ 8 दो बैलों की कथा। द स्टोरी ऑफ टू ऑक्सन। झूरी एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई घीसू एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा, वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन घीसू फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोड़कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दें, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे घीसू घर पहुंचा। अब घीसू ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। घीसू के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब घीसू को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक जाने न दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई तो मोती ने हीरे से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों से ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक तो दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे।
बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे पर चूम